हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। जैसा कि कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया हुआ था, इससे पहले मैंने केमिकल काइनेटिक खत्म किया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस क्या होता है, ये कल के बारे में कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर का दूसरा आपका लेक्चर है, जिसमें हम लोग छोड़ दिए थे, रजिस्टिविटी तक पढ़ाया था हमने। रजिस्टिविटी के बाद आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? तो कंडक्टेंस का मतलब होता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। It is represented by it is represented by C और G। इसका मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C और G। या तो C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसे आसानी से G से रिप्रेजेंट कर। तो G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। दिस इज अ फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। इस फार्मूले की अगर यूनिट हम लोग बात करें, तो R की यूनिट कल मैंने बताई थी ओम। तो 1/ओम हो जाएगी, ये ओम हो जाएगी। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और यदि इसको दूसरे तौर पर लिख सकते हैं मेहो। ऐसे भी हम इसको लिख देते हैं। इसके बाद कंडक्टेंस के बाद दूसरा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंडक्टिविटी भी हम इसको बोल देते हैं। इस कंडक्टेंस के टर्म में इसको हम लोग आसानी से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, ऐसे कंडक्टेंस था, तो और यहाँ पर स्पेसिफिक जुड़ गया है, तो हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई it is represented by कप्पा। कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यदि फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला हमारा बनेगा कप्पा इक्वल टू 1/रो। रो से रिप्रेजेंट करते थे, ये आपको मैंने बताया हुआ था कल। अब यदि आपको पता है कि रो की वैल्यू, आपके रो का फार्मूला आता, रो इक्वल टू होता RA/, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दे, ये हो जाएगा 1/RA इंटू एल। तो इसको लिख सकते हैं 1/R इंटू L/A। ये कप्पा वाला फार्मूला बन, वेयर
L upon A इज सेल कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो अब सेल कांस्टेंट की डेफिनीशन क्या बन जाएगी? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज known as सेल कांस्टेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक सेल ले ले, ये यहाँ पर सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो, तो जो इसके बीच की लेंथ है ये L, और जो इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। अगर सेल कांस्टेंट की यूनिट की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग के डैश से कर लेते हैं। के डैश इक्वल टू L अपॉन ए, सेल कांस्टेंट हो गया। इसकी यूनिट निकालने की, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो बन जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार से कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इनको हम लोग आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, और साथ ही यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की चर्चा भी हम लोग करेंगे। ये मैंने डेफिनेशन इसलिए लिख लिया है ताकि टाइम लगता है लिखने में, तो पहले से मैंने लिख दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ion produced by dissolving 1 gram equivalent of the electrolyte in VCC of the solution। कहने का मतलब कि उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के घुले हो, मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब है उस विलयन की चालकता, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो, किसमें? VCC में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा EQ और लैम्डा EQ। ऐसा लैम्डा भी बना सकते हो और ऐसा भी। ये पुरानी जनरेशन का है और ये न्यू जनरेशन का है। आप लोग न्यू जनरेशन के हो, इसलिए आप ये वाला ही बनाना ज्यादा बेटर होगा। तो लैम्डा EQ इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका N। अगर इसकी यूनिट की हम लोग जब बात करते हैं, यूनिट हो जाती है आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसी को हम लोग लिख देते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये भी आप लिख सकते हो। तो चाहे ये लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिएगा, दोनों ही आपकी सेम है।
वही बात जब मोलर कंडक्टिविटी की आती है, डेफिनेशन उसकी नहीं लिखी है क्योंकि सेम डेफिनेशन होती, थोड़ा चेंजमेंट हम लोगों को यहाँ पर करना होता है। और जब थोड़ा चेंजमेंट करना है तो क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, द कंडक्टिविटी पावर, द कंडक्टिविटी पावर ऑफ all the ion produced by dissolving 1 ग्राम। अब देखिए यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, उसको चेंज करके लिखना है 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन VCC of the solution is known as मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट में जोड़ देना है, इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इसकी भी यही होगा सेम कि उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन VCC में सॉल्यूशन में डिजोल्व हो, उसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा एम। लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पर ये मोलरिटी है और यहाँ पर आपका ये नॉर्मलिटी है। इसकी यूनिट सेम होगी, बस थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी साइमन मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता मोल इनवर्स, ऐसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाता मोल। इस प्रकार से ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। यूनिट आपको याद रखना है क्योंकि MCQ में यूनिट आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी। अब इसके बाद जो कल का हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं जो ये मैंने क्वेश्चन जो हमने ये डेफिनेशन बताई है, इन सारी डेफिनेशन से एक एक करके कोई क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।